लास्ट क्लास में हम लोग कवर किए थे किसका, वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स का स्कोप। वेरिएबल्स का यूज क्या होता है, डेटा को स्टोर करने। वेरिएबल्स का काम क्या है, कंटेनर क्रिएट करना, डेटा जहां हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो डेटा क्या है, डेटा आपका कोई भी डेटा हो सकता है, नंबर, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपका डेटा हो सकता है। तो उस डेटा को हम स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। तो किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकता है, तो उसके लिए हम कैटेगराइज करते हैं कि ये डेटा का टाइप क्या होना चाहिए, डेटा टाइप क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 है और मैंने बोला प्लस करो 2000। 1000 प्लस 2000 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3000, है ना। अगर मैं बोलूं कि 100 प्लस ए बी सी करो, तो क्या होगा, कितना आउटपुट आना चाहिए, 100 प्लस ए बी सी, आउटपुट क्या आएगा, 1000 प्लस 3000 इक्वल टू कितना हो, 4000। ये हमारे डेटा है 1000 प्लस 3000। एक डेटा और हमारे पास है, वो कौन सा है, 100 प्लस ए बी सी, होगा आउटपुट 100 प्लस बी सी। कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 100 ए बी सी। आप ये देखो दोनों, यहाँ पास एक ऑपरेटर आपको क्या दिख रहा है, प्लस ऑपरेटर, यहाँ भी प्लस प्लस सिंबल है। इन दोनों का यूज डिफरेंट है। यहाँ पास क्या किया जा रहा है, नंबर प्लस नंबर कैलकुलेट हो रहा, यहाँ नंबर प्लस टेक्स्ट, क्या ये कैलकुलेट हो रहा, नहीं, ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा, कैनकेट कर रहा। कैनकेट मीन्स 100 एंड उसके बाद क्या है, नेक्स्ट टेक्स्ट, इन दोनों को मर्ज करना, ऐड करना, लेकिन कैलकुलेशन नहीं हो, इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है, ये इसका डेटा टाइप अलग है और इसका डेटा टाइप अलग है, दोनों का टाइप अलग है, इसलिए रिजल्ट दोनों में क्या अलग अलग। प्लस ऑपरेटर का काम क्या है, प्लस करना, यहाँ प्लस हो रहा तो एक रिजल्ट आ रहा, मीन्स एडिशन हो रहा, यहाँ प्लस हो रहा है तो क्या हो रहा, कैनकेटिनेशन हो रहा, कैनकेट कर रहा है टेक्स्ट। जावा स्क्रिप्ट में अगर कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, जैसे वेर वेरिएबल num1 असाइन किया इसके अंदर 1000, ठीक है, वेर num2 इक्वल टू असाइन किया 3000। यहाँ हमने लिया वेर रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पास आउटपुट क्या आना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग ऑफ कंसोल डॉट लॉग ऑफ रिजल्ट। यहाँ आउटपुट क्या आना चाहिए, 4000, है ना। फोर थाउजेंड। अगर मैं सेम डेटा लॉजिक सेम है, लॉजिक सेम, डेटा चेंज करता हूँ क्या, इसको दिस डबल कोट्स के अंदर। अब बताओ क्या आना चाहिए हमारा आउटपुट, दोनों
3000 डबल कोट्स में, 1000 क्या है विदाउट डबल कोट्स। अब ये num1 प्लस num2 रिजल्ट कितना 4000 होना चाहिए, यस या नो। रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, बोलो 4000 या फिर समथिंग एल्स। डेमो डेमो 3 वर्टेक्स where num2 equal to 3000 where the result num1 plus console dot log of result। क्या है नोड डेमो 3 डॉट जेएस, क्या आउटपुट है 4000। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, इसका डेटा का टाइप है नंबर है, नंबर से मैंने चेंज किया डिफरेंट डेटा टाइप, क्या डबल कोट्स क्या कर दिया। क्या आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए, आ रहा 1000 और 3000। यहाँ पास क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा या फिर कैनकेटिनेशन, डेटा कैलकुलेट किया जा रहा है कैनकेट किया जा रहा है, बोलो यार, कैनकेट किया जा रहा है ना। सर लिया भी तो हाँ हाँ बोलो। सर वो 3000 वाला स्ट्रिंग ही तो दिख रहा है जैसे। स्ट्रिंग बनाया है ना उसका डेटा टाइप, अब आपको कैसे मालूम है, इसमें तो वैल्यू तो नंबर टाइप है, वैल्यू नंबर है ना, लेकिन इसका टाइप कहीं आपको मेंशन जी किया सर। हुआ नहीं। आप ये जो चीजें हैं देखो, ये हम क्या है यहाँ, देखो लॉजिक मैं बता रहा हूँ क्या है। कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल जेड करो, यहाँ मैंने लिखा है पहले से, ध्यान दो चीजों को ध्यान दो। यहाँ जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, रिजल्ट रन टाइम पर आना चाहिए कब, जब हम यूजर से इनपुट लेंगे कि हे यूजर आप इनपुट मीन्स ये यूजर है, एक एग्जांपल समझो, ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में मैंने दो दिया, इनपुट 1 और इनपुट इनपुट 2, और यहाँ एक डिस्प्ले करा देते हैं बटन, ये है रिजल्ट सेक्शन, और एक बटन मैंने लिया क्या करने की, ऐड करने, ठीक है ऐड बटन, यहाँ पर क्या कर, तो यूजर जो है बताओ, ये कैसा है, ये क्या है ऐड बटन, ये है रिजल्ट, बस क्या करेंगे रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। तो नम वन ये वेरिएबल, नम1 वेरिएबल,
ये वेरिएबल, ये जो है बटन क्या है, ऐड, ऐड बटन, ऐड करने की यहाँ पास क्या शो होगा, रिजल्ट। यूजर यहाँ पास क्या एंटर करे, क्या बोला है कि यहाँ नंबर एंटर करो। यूजर ने एंटर किया 1000, ठीक है। यहाँ पास किसी ने एंटर कर दिया क्या, ABC, या ABC एंटर किया। आप ऐड करोगे, ऐड, ऐड बटन पे ऐड ने क्लिक किया तो यहाँ रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट क्या आएगा इसका, रिजल्ट आएगा 1000 ABC। तो ये क्या आप कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ये num1 num2 वेरिएबल। यहाँ पास कोई टाइप का रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, आप ये कैलकुलेट करके देगा। आपने बोला कि एंटर करो एज, फॉर एग्जाम्पल समझना, एज, यूजर ने एंटर कर दिया एज ABC, आपने सेंड किया डेटा, कहाँ, डेटाबेस में स्टोर, डेटाबेस में क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया, सेव बटन पे क्लिक किया, सेव, रिजल्ट कहाँ चला गया, रिजल्ट क्या है आपका, एज, एज निकाला आपने, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसने हाय हेलो लिख दिया इसमें, और एज में एंटर किया क्या डेटा, ABC, डेटाबेस में जाके स्टोर, है, कोई वेरीफाई नहीं किया, फिर बाद में आपको चेक किया, बोले ये किसने डेटा सेंड किया है यार, ये तो रॉन्ग इनपुट है। किसी का एज ABC होगा, डेट ऑफ बर्थ हाय हेलो होगा, क्या आप इसलिए सोचते हैं कि कोई रॉन्ग इनपुट दे सके, दे और अपना काम कर ले फर्जी फेक आईडी बना के, हाँ, रिस्ट्रिक्ट करेंगे या नहीं कि यूजर ही इनपुट करे, अगर वो रॉन्ग इनपुट करता है तो आप उनको उसको इन्फॉर्म करो कि ये डेटा एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको एज एंटर करना पड़ेगा, एज जो होना चाहिए किस टाइप का होना चाहिए, नंबर टाइप, ना कि टेक्स्ट टाइप। आया समझ में, प्रॉब्लम क्या है, हम यूजर से इनपुट क्या लेंगे, जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है वही चीजें एंटर करे यूजर, तो ऐसा हमें कोड लिखना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि यूजर रॉन्ग इनपुट ना डाल सके एंड सेंड ना कर सके। समझ में आया साक्षी? हेलो, जी सर। हाँ। तो अब देखिए, कभी यूजर, अगर आप कोई लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड, पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, तो कभी कभी आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो इसमें आता है एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का ऑप्शन आता है। तो उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है हाई सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जितना चीजें हम ऐड करते हैं तो कोई इजीली क्या डिक्रिप्ट ना कर सके, उसको हैक ना कर सके, इसलिए काफी आजकल, आज जो होती है काफी लेंदी सिक्योरिटी बनाया जाता है कि जल्दी इसको हैकर हैक ना कर सके। तो यहाँ हमें क्या करना है, चीजों को वैलिडेट, जब हम वैलिडेट करते हैं तो टाइप का होना मैंडेटरी है, टाइप सेफ्टी। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में कहीं भी ये नहीं बता कि हम टाइप को सेव कर रहे हैं, यहाँ टाइप सेफ्टी दिख रहा, कहीं आपको दिखा मैंने डब यहाँ पास मैं क्या इनपुट पास कर रहा हूँ, ये इस नम वेरिएबल में इससे कोई मतलब नहीं है। num2 वेरिएबल बोल रहा है कि आपको जो एंटर करना है आप दे दो, मैं कैलकुलेट करके दे दूंगा, लेकिन आपने क्या बनाया है, कैलकुलेशन के लिए, एडिशन के लिए बनाया है, लेकिन यहाँ एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पास क्या हो रहा है, कैनकेटिनेशन। तो आप इस टाइप का डेटा अलाउ करेंगे नहीं। तो ये जावा स्क्रिप्ट में ये क्या है, ये प्रॉब्लम है कि टाइप सेफ्टी यहाँ नहीं है, यहाँ कोई टाइप सेफ्टी, कुछ भी डेटा आप एंटर करो सब डेटा को ले लेगा। इसलिए जावास्क्रिप्ट के कोड को हमें अलग से वैलिडेट करनी पड़ती है। अगर टाइप सेफ्टी होता तो वैलिडेट करने की जरूरत है नहीं, सॉरी जावा बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में, जावा में क्या होता है, टाइप सेफ्टी होती है। जावा का कोड कैसा होगा, यहाँ num1 है और यहाँ num2 है, सपोज यहाँ num1 है और ये num2 है, और यहाँ क्या है, ऐड।
जावा के कोड देखो, सिंपल कैटेगराइज करने के लिए बता रहा हूं, समझो। जावा कोड क्या, num1, नम किस टाइप का वेरिएबल है इसमें, इसका सबसे पहले हम बताते हैं कि इसके अंदर जो डेटा आएगा वो इंट टाइप का ही होना चाहिए। डेटा का टाइप मेंशन करते हैं कि इंट टाइप का डेटा देंगे तो हम num1 में देंगे, अदरवाइज नहीं स्टोर करेंगे। इंट 2 में num2 पास करेंगे, ये भी इंट टाइप का होगा तो डेटा स्टोर किया जाएगा, है ना। जावा वाले सभी है ना, मालूम है। यहाँ पास हम क्या बता रहे हैं, डेटा का टाइप। इसमें अगर मैं बोलूं कि आप स्टोर करो डबल कोट्स हाय, तो बताओ ये स्टोर होगा, मेमोरी क्रिएट होगी या नहीं। बोलो इसका कोड। यहाँ पास क्या आएगा इस प्रोग्राम में, ये रिजल्ट आपका डिस्प्ले होगा, नहीं मालूम, भूल गया क्या। मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही आप लोगों को। हेलो। आ रही है, आ रही है। तो आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। ये जावा का कोड है और ये जावा स्क्रिप्ट का कोड, क्या डिफरेंस है यार दोनों में। यहाँ टाइप का आपको ध्यान दिया जा रहा है कि आपको किस टाइप का, अगर रॉन्ग इनपुट इसके अंदर रॉन्ग इनपुट दिए, इंट के बजाय मीन्स नंबर के बजाय अगर स्ट्रिंग दिए तो ये तुरंत क्या देगा यहाँ, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर देगा ना। हाँ? क्या बोलेगा, टाइप मिसमैच, टाइप मैच नहीं कर रहा। यहाँ जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा एरर दे रहा कि टाइप मैच नहीं कर रहा, आपने टाइप तो बताया ही नहीं। यहाँ देखो, यहाँ यहाँ इसने बोला क्या एरर, कि आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा दे रहे हैं। यहाँ बोले नहीं, आप कुछ भी तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा। तो इसमें जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम क्या है, टाइप सेफ्टी का, या समझ में आया। जावास्क्रिप्ट में टाइप नहीं है तो किसी भी वेरिएबल, मेमोरी आपका क्रिएट हो जाएगा, आप स्टोर कर देंगे, जैसा डेटा एंटर करेंगे वैसा आपको रिजल्ट बना के देगा। तो यहाँ हमें काफी चीजों को बहुत ध्यान रखनी पड़ती है जावास्क्रिप्ट में। जावा में क्या है, सब चीजें क्या है, नंबर टाइप का डेटा देना है तो उसकी भी कैटेगरी है, डबल्स के लिए अलग, डबल टाइप का डेटा अलग, डेसिमल टाइप का डेटा, फ्लोटिंग डेटा अलग, लॉन्ग डेटा अलग, इंटी टाइप का अलग, स्ट्रिंग अलग, कैर अलग, ठीक है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट का जो डेटा टाइप है वो क्या है, जावा स्क्रिप्ट का डेटा टाइप कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल में हम किस टाइप के डेटा को रख सकते हैं। ये num1 num2 num3 और मैं इस तरह से मैं सारा डेटा टाइप बताओ, तो डेटा टाइप्स बताओ, सारे सारे डेटा टाइप नहीं, डेटा बताओ। num1 num2 num3, यहाँ हमने पास किया सिंगल कोट्स एक, where num4 equal to 2 3.4, where num5 2, where num6। और कौन सा डेटा है यार, नंबर टाइप, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बुलियन, और बोलो, और बोलो, नल,
नल भी एक डेटा टाइप होता है। ये किस टाइप का डेटा टाइप है बताइए। वह num7 इक्वल टू, ये डेटा टाइप इसका where 8 इक्वल टू सिंबल। सिंबल एक डेटा टाइप है, ठीक है। where num9 अनडिफाइंड, ये भी डेटा टाइप है, ठीक है। where num इक्वल टू नल, ये भी एक डेटा टाइप, ठीक। जैसे मैंने सारी चीजें लिखी हैं, अब बता रहे हैं आपको डेटा टाइप क्या है। ये तो अनडिफाइंड डेटा टाइप सिंबल, ये किस टाइप का डेटा टाइप है ये बताएगा। तो इसको अभी मैं अभी रिमूव करता हूँ, तो आगे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेटा टाइप चेक करते हैं, इनका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप चेक करने के लिए कंसोल डॉट लॉग ऑफ, डेटा टाइप चेक करने के लिए क्या है यार, टाइप ऑफ। टाइप ऑफ आपको ये बताता है कि आपने जो इनपुट दिया है वो किस टाइप का डेटा है, तो हम वहां वैलिडेट कर सकते हैं कि अगर नंबर टाइप का डेटा है तो परमिशन दिया जाएगा, अगर नंबर टाइप का नहीं है क्या किया, ब्रेक किया जाएगा, रोका जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, टाइप चेक करेंगे नंबर 1 में। नंबर 1 के अंदर किस टाइप का डेटा है, यूजर इनपुट करता है तो किस टाइप का डेटा इनपुट कर रहा है। कंट्रोल एक्स लॉग ऑफ प्रिंट करो, बताओ ये num1 में डेटा टाइप क्या स्टोर अभी num1 में, बोलो किस टाइप का डेटा स्टोर किया जा रहा है। रन टाइम पे किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, जिस टाइप का डेटा स्टोर होगा यहाँ हमें मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नोड 3 किस टाइप का डेटा यहाँ पास आया, नंबर। किस टाइप का डेटा है, नंबर। ये क्या है, नंबर टाइप। सेम num1 में मैंने क्या किया, वेरिएबल नेम सेम, और सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट। अब ये किस टाइप का डेटा है, हम्म? ये डेटा टाइप किस टाइप का है, स्ट्रिंग। यहाँ आपको क्या सो देखने को मिल, यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो मेमोरी क्रिएट की जा रही है उसमें किसी भी टाइप का आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वो बाद में पता चलेगा कि आपने किस टाइप का डेटा स्टोर किया है। क्या डेटा टाइप यहाँ सेफ है, डेटा सेफ्टी का यहाँ पास ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंट टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है क्या। हम्म, फिक्स नहीं है ना। जावास्क्रिप्ट में किसी भी टाइप का वेरिएबल में किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर दोगे वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो कौन कौन से डेटा टाइप है जो ये एक्सेप्ट करता है, तो num1 ये है, और ये जो है इसका टाइप प्रिंट करा लें, कंसोल डॉट लॉग ऑफ टाइप ऑफ, टाइप ऑफ num2। num2 का डेटा टाइप क्या है, num3 4 5 6 7, सारे का सारा देखेंगे, 3 5 6 7।
रन। पहला है num1 नंबर टाइप। दूसरा क्या है, डबल कोट्स के अंदर जो डेटा का टाइप है वो स्ट्रिंग। थर्ड, सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग। फोर्थ क्या आ रहा है यार, फोर्थ ये क्या है, डबल टाइप का मीन्स फ्लोटिंग वैल्यू, लेकिन क्या कंसीडर किया जा रहा है, नंबर। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बुलियन। यहाँ पास क्या है, एरे, ये एरे का सिंबल है, ये ऑब्जेक्ट, ये एरे होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये कर्ली ब्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है, ये एरे क्रिएट करें। ठीक, ये आगे बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और डेटा टाइप होते हैं, जैसे एक नंबर डेटा टाइप, दूसरा स्ट्रिंग, बुलियन, ऑब्जेक्ट। और डेटा टाइप देखो, जैसे मैंने लिया एक वेरिएबल वेर, वेर नम नम 8, इसके अंदर कोई वैल्यू बोलो, तो नहीं है। अभी हमने क्या किया, डिक्लेयर किया। तो जब हम डिक्लेयर करेंगे तो इसका क्या आउटपुट आएगा, डिक्लेयर किया तो इस ये किस टाइप का डेटा है, इसके अंदर किस टाइप का डेटा, कौन सा डेटा स्टोर। यहाँ तो आपने बोला कि सर नंबर टाइप का डेटा स्टोर है, मेमोरी क्रिएट, ये मेमोरी क्रिएट हुई तो इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, है? जावा वाले तो बता देंगे कि सर बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू होगी इसकी 0, अगर स्ट्रिंग है तो नल, डबल डबल टाइप का है तो इसकी बाय डिफॉल्ट 0.0, बुलियन वैल्यू है तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू होगा ट्रू, सॉरी फॉल्स। क्यों, लेकिन यहाँ आप देखो, यहाँ आपके पास तो डेटा टाइप ही नहीं मालूम है ना, कौन सा डेटा टाइप इसमें रन टाइम में स्टोर किया जाए, एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे, यूजर किस टाइप का डेटा एंटर करेगा। तो वेर ये वेरिएबल्स जो हम क्रिएट किए हैं, ये किसी भी टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है। तो अभी बताओ इसके अंदर क्या है, जब किसी भी टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है तो अभी इसके अंदर कौन क्या वैल्यू होगी, है? सुजीत, आ रही है आवाज? हेलो। कहाँ चले गए यार सभी के सभी, नैनिका? मेरी आवाज नहीं आ रही सर आ रही है। है? समझ में नहीं आ रहा क्या कॉन्सेप्ट? बस स्लो पढ़ा रहा हूँ फिर भी बताओ। सर आ रहा है। आ रहा है ना? और कहाँ आयुष, कहाँ है आयुष, ज्वाइन नहीं किया आज? सर अभी इसके बाद वाली क्लास ज्वाइन करेंगे। अच्छा अच्छा, चल देखो ध्यान से देखो, रेस्पॉन्स दो यार, कोई एक लोग रेस्पॉन्स दो, यस या नो, मुझे लगेगा कि आप लोग हैं। देखो, यहाँ नोड डेमो 3.js, नोड डेमो 3.js डिस्प्ले है आउटपुट इसका। हाँ, फर्स्ट नंबर, सेकंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट, ये जो है ऑब्जेक्ट इसका डेटा टाइप, इसका भी ऑब्जेक्ट। लास्ट वैल्यू जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू पास किया नहीं, जब कोई वैल्यू पास नहीं किया गया है तो ये क्या रिटर्न करेगा, मिस कुछ स्टोर नहीं किया तो क्या है, उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है, अनडिफाइंड।
है ना। आप ऐसा मत समझो ये सारी चीजें ऐसे ही है, नहीं, ये सब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यहाँ पर स्क्रीन टेस्ट में आपका आएगा, या कहीं भी आपसे कुछ भी लॉजिकल में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से देखो, समझो कॉन्सेप्ट क्या है। कि वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइम पर इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड होती है वो होती है क्या, अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि जब ये रन होगा, ब्राउजर पे रन होगा जावास्क्रिप्ट, ये मेमोरी ऑक्यूपाई करता है ब्राउजर में, और उसमें क्या स्टोर होगा, अनडिफाइंड। मेमोरी क्रिएट हो गई है। अगर आप इसी तरह से 10 मेमोरी आपका क्रिएट हो गया, तो 10,000 मेमोरी आपका ब्राउजर पे लोड होगा, और 10,000 में कोई डेटा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है, डेटा नहीं है, लेकिन वो क्या है, मेमोरी ऑक्यूपाई किया है, एम्प्टी मेमोरी। वो सारे के सारे क्या बताएंगे, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। तो इसको इसको क्या करना है कि जब ब्राउजर पे लोड हो, तो फर्स्ट आप बोल रहे हैं कि सर आपने बोला है कि डायनेमिक के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ डायनेमिक डेटा आएगा, तो पहले क्या होगा, अनडिफाइंड अनडिफाइंड स्टोर होगा, मतलब कोई डेटा नहीं होगा, लेकिन मेमोरी तो होगी ना, क्योंकि मेमोरी पहले होगी। लेकिन जावा में क्या होता है, जावा में क्या होता है, जब डेटा उसके अंदर स्टोर तो मेमोरी क्रिएट होता है, ये ऑब्जेक्ट खेलेंगे तब मेमोरी स्टोर होगी। यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास पहले से डेटा टाइप बनाया गया है। यहाँ पास क्या है, यहाँ वेरीफाई करेगा, जावा जावा में वेरीफाई करता है कि आपका 10 डेटा 10 है, तो ये डेटा स्टोर होगा। अगर स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो कभी भी रन ही नहीं होगा, कंपाइल टाइम एरर देगा। तो यहाँ पास पहले से कोड को क्या किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है, डेटा टाइप सेफ्टी बनाई गई, लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ कब पता चलता है, जब ब्राउजर पे डेटा लोड होगा तो वहां पास क्या होगी, पहले मेमोरी होगा, यहाँ डेटा होगा। अब ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या डेटा इसमें इंसर्ट कर रहा है। अगर मैंने बोला नंबर टाइप का डेटा एंटर करो, तो उसने क्या कर दिया, हाय हेलो, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये हाय एपीसी। यहाँ पर डिसाइड कब किया जा रहा है किस टाइप का डेटा आ रहा, रन टाइम। तो यहाँ सिचुएशन वन देखो, सिचुएशन वन ये है कि मान लो हमने क्या किया, वेर कंट्रोल सी कॉपी, डिक्लेयर किया। कल इसीलिए मैंने आपसे बोला था मेमोरी डायग्राम बनाने के लिए, लेकिन किसी ने बनाया नहीं, तो अब मैं क्या बताऊं। चलो ध्यान दो, यहाँ क्या होगा, मेमोरी बनेगी, कौन सी मेमोरी होगी, मेमोरी क्रिएट होगा, मेमोरी का नाम नम, मेमोरी नेम क्या होगा, नम 8, वैल्यू क्या स्टोर होगी इसके अंदर, वैल्यू क्या स्टोर होगी, जब नहीं है तो ब्राउजर पे जब रन होगा तो इसके अंदर क्या होगा, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेमोरी क्या होगी, अनडिफाइंड, मीन्स कोई डेटा नहीं। तो मेमोरी क्रिएट हुई है, उसके अंदर वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। अब हम चाहते हैं इसके अंदर डेटा स्टोर करना, तो ब्राउजर से डेटा एंटर किया गया। अब ब्राउजर पे डेटा जब एंटर करेंगे तो नम 8 में असाइन कर डेटा, क्या डेटा, 1000 ऐड किया, 1000 ऐड किया, तो बताओ नम 8 जो मेमोरी है एंड अनडिफाइंड को क्या किया जाएगा, यहाँ पास रिप्लेस कर दिया जाएगा, है अनडिफ को रिप्लेस किया जाएगा, यहाँ से इसको कट, और क्या वैल्यू पास की जाएगी इसके अंदर, 1000, है ना, 1000। एक मैं इसी को ही रिमूव करता हूँ, ठीक आप समझ लो। यहाँ से अनडिफाइंड को रिमूव करके यहाँ पास क्या होगा, स्टोर 1000। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने इनिशियलाइज
डेटा को इनिशियलाइज। ठीक है, काम आपका खत्म। लेकिन ब्राउजर पे कब रहेगा, कब तक ये डेटा प्रेजेंट रहेगा? जब तक रन होगा तब तक उसमें क्या होगा, 1000 होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट हो तब ये लोड हो, और जब जरूरत ना हो तब ये क्यों मेमोरी खाली कर दी जाए, मीन्स वहां से रिमूव कर दिया जाए, ताकि हमारा एप्लीकेशन जो है वो फास्ट चल सके। क्योंकि जितना ज्यादा लोड होगा उतना टाइम लेगा लोडिंग 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 आपका एप्लीकेशन चलने में, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस क्या होगी, डाउन होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जब आपको जरूरत है इस डेटा की तब आप डेटा मेमोरी में रखें, और डेटा की जरूरत नहीं है तो मेमोरी क्या करें, रिमूव करें। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक स्कोप होता है, अलग से एक कंटेनर बनाओ, या फिर सिंपली क्या करो, इसमें पास कर दो नल। किसमें पास कर दोगे, नम 8 में असाइन कर दो नल। नल मतलब जो मेमोरी ऑक्यूपाई किया है इसको क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, यहाँ पास कोई डेटा नहीं होगा, नहीं, मेमोरी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, मेमोरी क्या होगा यहाँ से, ये मेमोरी ही रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ ब्राउजर से। अब काम कंप्लीट होने के बाद, तो जब हमें जरूरत थी कि 1000 होना चाहिए, 1000 होने के बाद दूसरा वैल्यू हो गया 10,000 प्लस ऐड किया रिजल्ट डिस्प्ले किया, डिस्प्ले करने के बाद अभी 10,000 एंड 20,000 जो भी रिजल्ट अमाउंट आपने एंटर किया, आप क्या चाहते हैं कि वो ब्राउजर में स्टोर्ड हो? नहीं, क्योंकि आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो गया है तो आप चाहेंगे ना कि उसकी मेमोरी को रिफ्रेश कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नल नल पास। नल पास करने से क्या होगा, ये जो मेमोरी मिली थी जो हुआ था वो क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, कुछ चीजें जो हमारे पास होती हैं, आपको मैंने बताया था कि एक स्कोप बनाते हैं। स्कोप क्या है, कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमने एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक स्कोप, इसका स्कोप क्या है, स्कोप क्या है कि जब यहां से ब्लॉक आपका जब स्टार्ट होगा, ये एक ब्लॉक पहले क्या था, अनडिफाइंड, इसके अंदर क्या है स्टोर्ड है, अनडिफाइंड। फिर आपने क्या किया, ऐड किया इसके अंदर डेटा, डेटा ऐड हुआ, डेटा क्या हुआ, num8। इसी तरह से हमारे पास num8 है, और num1 num2 ले लो चाहे जो। ठीक है, एक और हमने क्या किया, डेटा इनिशियलाइज किया, फॉर एग्जांपल num9 इक्वल टू 23,000, यहाँ डेटा रीड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ हमने क्या किया, वही है कंसोल डॉट लॉग ऑफ कंसोल.log ऑफ 8 प्लस num। ठीक है, कंसोल पे हमने डिस्प्ले कराया। अब यहाँ से हमारा काम खत्म ना। यहाँ से हमारा काम खत्म। जब हमारा काम खत्म है तो ये ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक का स्कोप, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी क्रिएट होगी, मेमोरी के अंदर क्या होगा, पहले से मेमोरी क्रिएट है, अनडिफाइंड स्टोर्ड है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ये जब ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर 1000 जाएगा, दूसरे मेमोरी के अंदर 3000। उसके बाद कैलकुलेट होगा 10,000 प्लस 9,000, सॉरी 3,000 इक्वल टू रिजल्ट डिस्प्ले करेगा कितना, 4,000। 4,000 जिसने रिजल्ट डिस्प्ले किया। अब ब्लॉक खत्म, इसका मतलब क्या है कि सारी मेमोरी भी रिमूव कर दी जाएगी यहाँ से, मेमोरी, क्योंकि ब्लॉक खत्म, यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक इनका डेटा, यहाँ काम खत्म, काम खत्म, डेटा क्या होगा, रिफ्रेश। अब
यहाँ जो है, यहाँ ये इसका स्कोप यहाँ तक काम खत्म हो गया। डेटा अब क्या स्टोर होगा, फिर वापस जब दूसरा ब्लॉक चलेगा, दूसरा लॉजिक आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आपको इसके अंदर डिफरेंट लॉजिक या डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो इसके अंदर मेमोरी में क्या होगी, अनडिफाइंड स्टोर होगा, मीन्स मेमोरी में वैल्यू होगी। तो हम क्या चाहते हैं उस टाइम पर, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, तो मेमोरी को रिफ्रेश करें, मेमोरी रिमूव करें, तो वहां पर हम क्या पास करेंगे, नल। नस करने से क्या होगा, जो अनडिफाइंड ऑक्यूपाई कर मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा था, अब क्या हो गया, नल हो गया। नल मीन्स कोई मेमोरी नहीं है। अब ये यहाँ पास जो है नल पास करने से क्या होगा, नल असाइन कर देंगे, मेमोरी खाली होगी। समझ में आया? हेलो हेलो, बोला। अनडिफाइंड डेटा टाइप नल, यहाँ पास क्या है, यहाँ हमने क्या किया, सपोज देख लो। अरे अब सुजीत आ रही है आवाज? नम नम 8 में हमने इनिशलाइज कर दिया। अब क्या है इसके अंदर, तो डेटा 1000। ठीक, अब बताओ ये अनडिफाइंड रिजल्ट होगा, अनडिफाइंड आएगा या 10,000? बोलो। हाँ, फाइंड होगा या 10,000? नहीं आ रही आवाज आपको? सर 10,000 होगा। 10,000, ठीक है। यहाँ पास क्या आ रहा, नंबर। नंबर मीन्स डेटा इसके अंदर हमारा स्टोर हो चुका है, इसलिए नंबर डेटा टाइप बता रहा ना इसका। तो क्या आ रहा, नंबर टाइप अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड क्या था, जब तक उसके अंदर डेटा नहीं था। अब इसको मालूम हो गया है कि जो डेटा है इसके अंदर नंबर टाइप का डेटा स्टोर किया गया है। अब हमारा काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, इससे में अब मेमोरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम खत्म हमारा। तो हम चाहेंगे कि ब्राउजर से मेमोरी रिमूव कर दिया जाए, तो क्या पास करोगे यहाँ, नल। बोलो। नल का डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट, इसका डेटा टाइप, नल का डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका अब देखो डेटा टाइप चेंज हो गया, टाइप ऑफ हमने यूज किया ना, टाइप ऑफ अब है। अब इसके अंदर क्या स्टोर्ड है, 1000 या फिर नल, नल स्टोर्ड का जो डेटा टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों समझ में आ रहा। अनडिफाइंड कब प्रेजेंट करेगा, अनडिफाइंड जब आप मेमोरी डिक्लेयर करेंगे तब, डिक्लेरेशन टाइम पे। इसका मतलब क्या है, वो चीजें आपको एलोकेट कर दी गई हैं, लेकिन अभी आप उसका यूज नहीं कर रहे हो। मेमोरी आपको दे दी गई है लेकिन आप यूज नहीं कर रहे। जब आप यूज करेंगे तब उस टाइम पर उसका डेटा टाइप सेट होगा। उसका डेटा टाइप क्या होगा, सेट होगा जब आप उस मेमोरी को यूज करेंगे। किस टाइप का डेटा स्टोर किया आपने, नंबर टाइप का। अब नंबर टाइप का डेटा स्टोर करने के बाद अब आपका काम खत्म हो गया, लॉजिक आपने एग्जीक्यूट कर ली। आप मेमोरी को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसके लिए हम पास करेंगे नल। नल का जो डेटा टाइप होता है वो किस टाइप का डेटा होता है, ऑब्जेक्ट टाइप। डेटा टाइप समझ में आया, कौन कौन से डेटा टाइप हैं, ऑब्जेक्ट, बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग और अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप होता है, नल भी एक डेटा टाइप है। ये सारे डेटा टाइप्स, ठीक है। क्लियर हुआ, डेटा टाइप क्लियर हुआ यार? हाँ? जी सर, क्लियर हुआ। यस सर। ये है डेटा टाइप, बाकी सबको मालूम ही है, लोग पढ़े हैं।